अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैं रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद के तमाम अफराद का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जो वफ़ इमलाक की सयानत के लिए जो इक़दामात है उसकी भरपूर हिम्मत अफ़ज़ाई फरमाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हमने इसी सिलसिले में मुल्क के मायानाज़ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब महमूद पराचा साहब को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मदऊ किया था और 2 प्रोग्राम हमने रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की हिम्मत अफ़ज़ाई और वफ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में आप तमाम की तड़प ने उन प्रोग्रामों को बहुत काफ़ी मकबूलियत अता की और बहुत ही कामयाब से हम किनार हुए। और उसी को वहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ़ प्रोग्राम करना और ख़ामोश बैठना नहीं है, तो वहाँ से हम लोग ने मुस्तक़िल बुनियाद पर वफ़ इमलाक की सयानत के लिए ठोस इक़दामात का सिलसिला शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी की दूसरी कड़ी के तौर पर जनाब महमूद पराचा साहब फिर दोबारा हैदराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और ये दौरा उनका सिर्फ़ जो है ना किसी सेमिनार से मुखातिब होना या बयान करके चले जाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठोस बुनियादी तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं और उन तमाम जायदादों की निशानदेही की जा रही है जो वक्फ़ बोर्ड की नाअहली का शिकार हुए और जो ईमान फरोशों ने जिन जायदादों को कब्ज़ा कर लिया है उन तमाम की निशानदेही हो रही है। इंशाअल्लाह ताला वो तमाम केसेस को उठाए जाएंगे। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि 15 तारीख़ को हमारे महमूद पराचा साहब तशरीफ़ लाएंगे और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की इस तहरीक से मुतासिर होकर हमारे महमूद पराचा साहब ने जो ऑल इंडिया लेवल पर एक तहरीक चल रही है जिसको तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर यानी दस्तूर बचाओ मुहिम, मशीन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और वफ़ इमलाक को बचाओ, ये एक जो है ना एक तहरीक की शक्ल पूरी ऑल इंडिया में चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह महमूद पराचा साहब की निगरानी में वो मुहिम भी हमारे तेलंगाना में शुरू हो चुकी है और काफ़ी तादाद में लोग उससे जुड़ रहे हैं। और अब ये काम सिर्फ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की हद तक महदूद नहीं रहा बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर मशीन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और वक्फ़ इमलाक बचाओ तहरीक ये इसमें जो है ना जुड़ चुके हैं और हम इसी दस्तूर बचाओ और वफ़ इमलाक बचाओ तहरीक के तहत अब हम यहाँ के आगे के प्रोग्राम जो है ना लेकर चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख़ को महमूद पराचा साहब तशरीफ़ लाएंगे और 15 की रात में खुसूसी मीटिंग होंगी। उसके बाद 16 तारीख़ को जुमा के दिन सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मुख्तलिफ़ वफ़ इमलाक का ख़बरस्तानों का जो है ना दौरा किया जाएगा और इंशाअल्लाह नमाज जुमा मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और वहाँ पर शहर के मोअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के नुमाइंदों से वहाँ पर मुलाकात की जाएगी और उसके बाद 3 बजे सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में हमारे पराचा साहब का जो है ना मीडिया से खिताब होगा और उसके बाद फिर 5 बजे से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर औक़ाफ़ी इमलाक के ताल्लुक़ से जो है ना वहाँ पर भी दौरा किया जाएगा। ये तो जुमा का प्रोग्राम हो गया है और दूसरे दिन यानी हफ्ते के दिन सुबह 7 बजे से शहर के मज़ाफ़ात में जो वफ़ इमलाक तबाह हो गई हैं, जो नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, इंशाअल्लाह वहाँ के भी दौरे होंगे और वहाँ पर उस जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानूनी तौर पर भी जो ना इक़दामात किए जाएंगे। और उसी दिन हफ्ते के दिन यानी 17 जून को मीडिया प्लस में 5 बजे से 8 बजे तक आम पब्लिक का जो है ना मीटिंग का अहतमाम किया गया है और इसमें तमाम वक्फ से रिलेटिव जितने लोग जो ना खिदमत अपने अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये काम किसी फ़र्द वाहिद किसी एक तंजीम का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में मुख्तलिफ़ तंजीमें
वक्फ के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन अब वक्त का तकाज़ा ये है कि हम तमाम मिलकर एक ताकत बनकर हुकूमत को झुकाना है और हमको ठोस बुनियादों पर काम करना है। फ़र्दन अगर जो ना मीटिंग्स कर लेते रहेंगे तो हमारी ताकत बिखर जाएगी। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम वक्फ एक्टिविटीज़ और जो और भी तंजीमें हैं जो औक़ाफ़ के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी जो है ना इस हमारी मुहिम में शामिल हो जाइए। हम आपकी मुहिम के साथ है और आप हमारी मुहिम के साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आइए हम नहीं आएंगे। हमारा खुला जहन है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हर जमात के साथ जो है ना जुड़ी हुई है और हर जमात के काम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है ना शामिल रही है। तो अब ये वक्त का तकाज़ा है कि हमको एक ताकत बनना चाहिए और ठोस बुनियादों पर हमको काम करना चाहिए। तो हफ्ते के दिन की खुसूसी मीटिंग रहेंगी और उसमें सामाईन जो है ना वक्फ के ताल्लुक़ से यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे तेलंगाना में कई ऐसे सज्जादागान हैं, मुतवल्लियान हैं और जो ख़बरस्तानों के हैं, दरगाहों के, मसाजिद के हैं, जिनको वक्फ बोर्ड से उनके ख़िलाफ़ जो है ना उनके हक़ को तल्फ़ किया गया है। ऐसे कई केस है और इसी तरह शहर हैदराबाद में भी ऐसे कई जो है ना केसेस है जो वक्फ बोर्ड की तरफ से उनकी हक़ तलफ़ी की गई है और नाजायज़ क़ाबिज़ीन की वजह से भी वो परेशान है। तो मैं उन तमाम से ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप हफ्ते के दिन की मीटिंग में आइए और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए। इंशाअल्लाह ताला मशीन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और वक्फ इमलाक की सयानत की जो मुहिम है और उसके साथ जो मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन आपकी खिदमत के लिए अरसे दराज से जो आपकी खिदमत कर रही है, आपकी हद्दल मक़दूर जो है ना हम जो है ना मदद करने की, साथ देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूँ कि मीडिया प्लेस में आप लोग शिरकत फरमाएँ और वक्फ के ताल्लुक़ से अपने जो ना ख़यालात को वहाँ पर पेश करें, सवालात करें। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम इसके बाद यहीं तक बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला महमूद पराचा साहब सोमाजीगुड़े के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे के हमारे जो होने वाले इक़दामात हैं वो हमारे महमूद पराचा साहब जो ना उसका ऐलान करेंगे। बस मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस मशीन में जो हम कोशिश कर रहे हैं, उर्दू में तहरीक कहते हैं, शामिल हो जाइए, वरना बरोज़ क़यामत हम जवाबदा होंगे। अल्लाह की अमानत की सयानत के लिए हम नहीं उठेंगे तो मेरे भाई 4 दिन की ज़िंदगी है और आने वाली नस्ल के लिए अब हालत तो ये हो गई है, हमको दफन होने के लिए ज़मीन नहीं है। शर्म की बात यह है कि ख़बरस्तानों में जो है ना कॉम्प्लेक्स के लिए परमिशन दे दिया गया है। अभी इत्तला मिली है कि हमारे शहर के बीच में ख़बरस्तान के लिए GHMC की जानिब से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए परमिशन दे दिया गया है। अब बताइए आप, जब ऐसे मुकामात पर ये ख़बरस्तानों की, मसाजिद की और वक्फ इमलाक की जो तबाही हो रही है, अगर हम खामोश बैठेंगे तो फिर हमको 2 गज़ ज़मीन दफन होने के लिए हमको शहर में नहीं मिलेगी। ये बात आपको सोच लेना चाहिए।